जरा सोचिए, जिस राज्य में महिलाएं ही सरकार बनाए, उन्हीं महिलाओं के प्रति दिन रात अपराध होता रहे, तो क्या सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए? आज की स्पेशल स्टोरी में पटना के नीट छात्रा मामले में हम वह राज खोलने जा रहे हैं जो किसी भी जांच ने, किसी भी मीडिया चैनल ने आज तक आप लोगों को नहीं बताया है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस ने शुरू में ये सच्चाई क्यों छुपाई? जब पीड़िता ने होश में आकर खुद कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उस बयान को पुलिस ने आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? क्या ये जानबूझकर अनदेखी की गई? एफएसएल रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि के बावजूद एफआईआर दर्ज करने, एसआईटी बनाने और सीबीआई को सौंपने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या सबूत मिटाने के लिए समय दिया जा रहा था? फोन डेटा डिलीट करने की कोशिश, चैट्स में ब्लैकमेल की संकेत और कई संदिग्ध नाम सामने आने के बावजूद सिर्फ 1-2 गिरफ्तारियां क्यों? बाकी आरोपी किसके संरक्षण में हैं? अगर बिहार सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, तो फिर ऐसे जघन्य अपराधों के बाद भी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? क्या यही सुशासन है या यही सुशासन का मॉडल है? अब ये सारे सवाल आपके और हमारे मन में आग की तरह सुलग रहे हैं, क्योंकि यह मामला न केवल एक लड़की की जिंदगी की दर्दनाक समाप्ति का है, खात्मे की है, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था की पोल भी खोलता है और घुटते दम और तोड़ते दम का भी है। शुरू में इसे आत्महत्या बता करके मामले को रफा दफा करने की खूब कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच ने साफ कर दिया कि यह कुकर्म और मर्डर का क्रूर मामला है। नीतीश कुमार की सरकार पर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए कि जांच में लापरवाही बरती गई है, आरोपियों को बचाने की साजिश रची गई है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। इस मामले ने बिहार में बढ़ते अपराधों की तस्वीर को एक और गहरा कर दिया है, खोल दिया है, जहां महिलाएं और छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं और ना ही सुरक्षित अब महसूस करती हैं। यह सरकार की नाकामी हर कदम पर नजर आ रही है। विपक्ष कुछ भी ऐसे ही दावा कर रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया, कहा कि लड़की ने जहर खा करके सुसाइड किया है, ओवरडोज लिया था स्लीपिंग पिल्स का, इसलिए डेथ कर गई। लेकिन परिवार ने शुरू से ही इसे हत्या का मामला बताते हुए कुकर्म की आशंका जताई। लड़की की मां ने बताया कि अस्पताल में कुछ देर के लिए होश आने पर बेटी ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है। यह बयान दिल दहला देने वाला था। सोचिए, गार्जियन से लड़की खुद कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि पुलिस पहले से ही मन बना रखी है कि दोषियों को बचाना है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर की, चिल्ला चिल्ला के मौत का कारण बताया। स्ट्रैंगुलेशन और सफोकेशन कारण था। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें और हिंसा के संकेत मिले। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एफएसएल की रिपोर्ट ने और भी चौंकाया। लड़की के कपड़ों में, खासकर पर लेगिंग्स में, अंडरगारमेंट्स पर पुरुष के मेल सेमन पाए गए। उनके निशान मिले, जो साफ तौर पर चीख चीख कर यह कह रहा था कि कुकर्म हुआ है। डीएनए टेस्ट से भी कई खुलासे हुए। इससे साफ है कि यह कोई साधारण मौत नहीं, बल्कि प्लान करके प्री प्लानिंग कुकर्म और मर्डर था। एसआईटी ने 25 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल लिए, जिनमें गिरफ्तार आरोपी भी थे, लेकिन जांच में प्रगति धीमी पाई गई। फोरेंसिक जांच में लड़की के फोन से कुछ महत्वपूर्ण चैट्स मिले, कॉल्स मिले जो संदिग्धों की ओर इशारा करते हैं। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि मौत से कुछ घंटे पहले लड़की ने कुछ लोगों से बातचीत की थी और चैट में असामान्य मैसेज थे जो धमकियां, ब्लैकमेल की ओर इशारा करते हैं। फोरेंसिक जांच में यह भी सामने आया कि फोन के डेटा को डिलीट करने की कोशिश की गई। इसका मतलब यही है कि एक सोची समझी साजिश रची गई। छात्रा को पहले से ही अनुमान हो गया था कि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। छात्रा के चैट से खुलासा। छात्रा के फोन से यह पता चला कि फोन डेटा डिलीट करने की कोशिश की गई। चैट्स के ब्लैकमेल के संकेत और कई संदिग्ध नाम सामने आने के बावजूद सिर्फ 1-2 गिरफ्तारियां क्यों? बाकी आरोपी किसके संरक्षण में हैं? क्यों बचे हुए हैं वो? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं?
जांच से पता चला कि छात्रा के फोन में डिलीटेड चैट्स और कॉल्स भी थे जो ब्लैकमेल और पिछले रिलेशनशिप की ओर इशारा करते थे। साथ ही पॉइजन और स्लीपिंग पिल्स की भी सर्च की गई। ये भी बातें सामने आई, उसमें सर्च किया गया था। इसी रिकॉर्ड के कारण इन्हीं सर्च को लेकर के शुरुआत में पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि आत्महत्या हुआ होगा। डेटा डिलीट करने की कोशिश की गई और कई संदिग्ध नाम इन डेटा से निकले, जिसमें हॉस्टल वार्डन, ऑपरेटर और कुछ युवक, जहां सामूहिक कुकर्म की आशंका जाहिर की जा रही है कि इन्हीं लोगों के मिले जुले गतिविधियां रही होंगी। लेकिन गिरफ्तारियां कम से कम हुई। एक एसआई को सस्पेंड किया गया और 1-2 और लोग सस्पेंड हुए। तो क्या लगता है, जांच सही दिशा में जा रही है? क्या यह राजनीतिक संरक्षण नहीं है, जहां अपराधी फरार है और सरकार चुप है? सरकार ने सीबीआई को रिपोर्ट सौंप दिया कि आप इसको जांच कीजिए, जो बिहार में जंगल राज की याद दिलाता है और इस मामले में समाज को फिर से झकझोर दिया है। एक नीट छात्रा जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, उसकी जिंदगी ऐसे खत्म हो गई। परिवार की मांग है कि पॉक्सो एक्ट के तहत केस चले, क्योंकि उम्र काफी कम है, 18 से कम थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी जताई जा रही है कि अंडर 18 में थी वो, लेकिन सरकार ने इसे सामान्य मर्डर को कर्म केस माना। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग सरकार की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर, ट्विटर पर कई पोस्ट में यह कहा गया है कि यह निर्भया 2.0 जैसा मामला लगता है, जहां क्रूरता की हदें पार कर दी गई। किसे बचा रही है पुलिस? पुलिस ने शुरू में सच्चाई क्यों छुपाई? आज भी वही सवाल है। स्रोत बताते हैं, सूत्रों की माने तो पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले ही सुसाइड थ्योरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी। इतनी जल्दीबाजी क्यों थी पुलिस को? और परिवार की शिकायतों को नजरअंदाज किया। यह लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर की गई कोशिश लगती है, क्योंकि हॉस्टल ऑपरेटर को पूछताछ के बाद रिलीज कर दिया गया और सबूत संभालने में गड़बड़ी हुई। पुलिस ने अपराधियों को समय दिया ताकि वो सबूत मिटाए। पुलिस गुमराह करती रही पूरी केस को। और ये सरकार की महिलाओं के खिलाफ अपराधों को दबाने की नीयत को नहीं दिखाता है क्या? जहां एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में कुकर्म के केसेस तकरीबन 20% से ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत कम है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब पीड़िता ने होश में आकर खुद कह दिया कि उसके साथ गलत हुआ है, तो उस बयान को पुलिस ने आधिकारिक रिकॉर्ड में क्यों नहीं लिया? ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? क्या यह जानबूझकर की गई अनदेखी थी कि पुलिस ऐसे ही लापरवाही से काम करती है? परिवार ने जब यह बयान दिया, पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने इसे सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं किया, जांच में शामिल ही नहीं किया। उसको लगा कि यह फालतू है। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया ही नहीं। यह जानबूझकर अनदेखी लगती है, क्योंकि परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दबाया, केस को सुसाइड बता करके बंद करने की कोशिश की। विपक्ष ने इसे पुलिस की मिली भगत बताया, जहां परिवार को एसआईटी ने तंग किया बजाय मदद करने की। एक तरह से देखें तो ये डाइंग डिक्लेरेशन जैसा बयान था। बच्ची डेथ करने से पहले ये कह रही है कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस उसकी भी बातों को नहीं मानती है, जो कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन पुलिस ने इसे नजरअंदाज कर अपराधियों को बचाया है, जो बिहार सरकार की महिलाओं की सुरक्षा में उदासीनता को उजागर करता है। एक ऐसा राज्य जहां अपराधी बेखौफ है और पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करती है। क्या ये सुशासन है? विपक्ष और परिवार का आरोप। फिर से वही सवाल, देरी का कारण क्या था? विपक्ष और परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सबूत मिटाने के लिए समय दिया, जैसे हॉस्टल विजिट में 3 दिन की देरी, सबूतों की गलत हैंडलिंग और एसआई रोशनी को सस्पेंड किया गया। यह तो साफ है कि शुरुआती लापरवाही से सीसीटीवी फुटेज, फोन डेटा और क्लोथिंग सबूत प्रभावित हुए और सरकार ने सीबीआई को देरी से सौंपा ताकि लोकल पुलिस अपनी गलतियां छुपा सके। यह सुशासन का मॉडल नहीं बल्कि अपराध संरक्षण का उदाहरण देता है, जहां महिलाओं के केस में देरी से न्याय मर जा रहा है। अगर बिहार सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, तो फिर ऐसे जघन्य अपराधों के बाद भी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती है? क्या यही सुशासन है? क्या यही सुशासन का मॉडल है? विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि नीतीश सरकार ने सीबीआई जांच की, लेकिन देरी से। विपक्ष ने इसे आंखों में धूल झोंकना कह दिया, कहा कि आंखों में धूल झोंका जा रहा है, जवाबदेही तय नहीं हुई है। पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए, लेकिन जांच में कोई स्पीड नजर नहीं आई, जांच में कोई गति नजर नहीं आ रही है। अन्य मामले जैसे कि मधेपुरा में विधवा का कुकर्म मर्डर या खगड़िया में बच्ची का भी आप देख लीजिए, उसका भी दुष्कर्म दिखाते हैं ये सारे केसेस कि अपराध की रेशियो अब बढ़ रहा है और इस शासन में अपराध बढ़ रहे हैं। सुशासन सिर्फ स्लोगन लगने लगा है,
जहां CCC यानी कि क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म विफल है। सरकार से वही फिर से सवाल करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए फंड है तो अमल क्यों नहीं होता है? निर्भया फंड का इस्तेमाल होता क्यों नहीं है? लेकिन घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? अगर फंड का इस्तेमाल हो रहा है तो घटनाएं रुकती क्यों नहीं है? यह सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाता है। जहां न्याय की बजाय राजनीति होती है, आज विधानसभा में भी खूब उठा यह मामला। परिवार को न्याय मिले ताकि ऐसी घटनाएं रुके, लेकिन लगता है कि बिहार में महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। पक्ष की अपने दावे हैं, विपक्ष की अपने दावे हैं, लेकिन यह मामला न्याय की मांग है। यह मामला न्याय की मांग करता है। सरकार को क्राइम एंगल से देखते हुए इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। दोषियों को सजा हो, जांच तेज हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने। बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, लगाम लगे, और यह सरकार की नाकामी है, इस पर रोक लगनी चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय मिले ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।